जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मूसा बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के भविष्यवक्ता। परमेश्वर कहते हैं कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। मूसा ने जिस तरह से चमत्कार किए, मूसा जिस तरह से परमेश्वर से आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते थे, उसके हिसाब से आज तक मूसा जैसा भविष्यवक्ता कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आज कहता हूं, एक है जो मूसा से भी आगे जा सकता है। कौन है वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। मूसा बहुत बड़े भविष्यवक्ता, आज तक उनके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। उनके जैसे चमत्कार आज तक किसी ने नहीं किए। पानी का लहू बना देना वो आज तक कोई नहीं कर पाया। समुद्र के 2 भाग कर देना ऐसा भी आज तक किसी ने नहीं किया। यर्दन को किया है, उसको 2 हिस्सों में लोगों ने बांटा है। एलिशा ने किया है, यहोशू के वक्त हुआ है, एलिया ने किया है। लेकिन समुद्र के 2 हिस्से मूसा के सिवा आज तक किसी ने नहीं किए। जो मिस्र से लोग निकाले गए थे, उन लोगों की गिनती बाइबल में लिखी है। निर्गमन 38 उसका 26 पद कि 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग निकले थे, उनकी गिनती की गई थी 6,03,550। उनकी पत्नी देखो, उनके बच्चे गिन लो, तो मेरे अंदाजे से ये लोग तकरीबन 35 से 40 लाख होंगे। इतनी बड़ी प्रजा को अकेले हाथ छुड़ाना आज तक सिर्फ मूसा ने ही किया है। बिना शस्त्र, बिना आर्मी, बिना लड़ाई, ये काम सिर्फ अकेले हाथ से अगर किसी ने किया है तो वो है मूसा। इतने 35 से 40 लाख लोगों को चलाना, और वो भी 40-40 साल तक चलाना, ये सिर्फ मूसा ने ही कर बताया है। 35 से 40 लाख लोगों को खाना खिलाना, वो भी हर रोज, दिन में 2 या 3 बार। फिर उनको पानी पिलाना, उनको रात में अच्छे से रखना, ये काम वो भी सिर्फ आज तक किसी ने किया है तो वो सिर्फ मूसा है। चाहे मूसा को इज़राइल के लोग कितने भी परेशान करें, तो भी मूसा उनको बहुत प्रेम करते थे। एक बार इज़राइल लोगों ने जब मूर्ति पूजा की, परमेश्वर क्रोधायमान हो गए और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मैं तेरे जरिए एक नई कौम बनाऊंगा। निर्गमन उसका 32वां अध्याय पढ़ लेना, वहां पर यह बात लिखी। तो मूसा ने परमेश्वर को समझाया कि नहीं परमेश्वर, मुझसे क्यों, इज़राइल प्रजा है। परमेश्वर ने कहा मैं इज़राइल प्रजा को खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरे से जो कौम बनाऊंगा उसी से मैं आगे बढ़ूंगा। तो मूसा ने परमेश्वर को समझाया, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं, इनको मारना नहीं है, इनको जिंदा रखो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर जब इज़राइल के लोग विश्राम के देश में 12 लोग गए थे, 40 दिन वहाँ पर रुके थे, वहाँ का भेद लेने, जासूसी करने, और जब वहाँ से वो वापस आए और उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी 10 लोगों ने लोगों को भड़का दिया कि जिस देश में हम जाना चाहते हैं वो देश में तो राक्षस लोग रहते हैं। और बोले उन लोगों ने तो हमको देखा तो हम टिड्डी के समान थे, और हमने भी अपनी निगाह से उनको देखा तो हमने उनके सामने अपने आप को टिड्डी के समान ही पाया। परमेश्वर यहाँ हमको मार देंगे, वो तो हमको ख़त्म कर देंगे। और सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और बोला चलो हम वापस चलते हैं, हम वापस मिस्र देश में जाएंगे, वहाँ पर गुलामी करेंगे। उस वक्त भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझसे रोकना मत, मैं इनको ख़त्म कर दूंगा और तेरे से एक नई कौम पैदा करूंगा। तभी मूसा ने बोला, नहीं परमेश्वर,
अगर यहाँ की और जो प्रजा है वो जब आपके बारे में सुनेंगे कि आपने इन सभी को एक ही दिन में खत्म कर दिया, तो मालूम है कैसी बात करेंगे? बोले ऐसी बातें करेंगे कि इसका परमेश्वर इनको पहुंचा नहीं पाया ना, इसलिए इनको खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, इनको पहुंचाना है वहां पर। दो दो बार मूसा ने समझाया ये बात। गिनती का पुस्तक उसके 14वें अध्याय में ये बात जो है वो लिखी हुई है। मूसा 120 साल तक जिंदा रहे और 120 साल की उम्र में वो कमजोर नहीं हुए थे, जवान जैसे ही उनका बल था। और साथ में उनकी आंखों की रोशनी, उसमें भी कुछ कमी घटी नहीं आई थी। व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और 7वें वचन में ये बात लिखी हुई है। मूसा कभी भी कमजोर नहीं हुए। परमेश्वर के साथ मूसा घंटों नहीं बिताते थे, वो दिन बिताते थे, एक एक दिन नहीं। मूसा ने लगातार 80 दिन 80 रात परमेश्वर के साथ बिताया। जब 40 दिन हुए, मूसा परमेश्वर के साथ रहे और इजराइल लोगों ने मूर्ति पूजा की, तो मूसा वहां से नीचे आए, लोगों को दंड दिया, वापस पहाड़ के ऊपर चले गए और फिर 40 दिन और 40 रात वहां पर रुके। 2 बार लगातार, बीच में सिर्फ इतना ही गैप है कि वो पहाड़ से नीचे उतरे, लोगों को समझाया, दंड भी दिया और फिर वो वापस परमेश्वर के पास चले गए। ये 80 दिन और 80 रात मूसा ने कुछ भी खाना नहीं खाया था। सोचो, सबसे ज्यादा उपवास करने वाले व्यक्ति भी अगर आज तक कोई नोट किया गया है तो वो है मूसा। 80 दिन 80 रात ना खाया था ना पिया था। ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। मूसा जैसा एक है जो बन सकता है, मूसा से आगे एक है जो निकल सकता है। बस ध्यान से सुनना। यही मूसा फिरौन से डरकर भाग गए थे जब उन्होंने एक मिस्री को मार दिया था जो इजराइल के ऊपर जुल्म कर रहा था। और दूसरे दिन 2 इजराइल लोग लड़ रहे थे और मूसा ने उनको समझाना चाहा, तो उनमें से एक ने मूसा को बोला कि कल तूने उस मिस्री को मारकर फेंक दिया, दफन कर दिया, क्या तू मुझे भी मारना चाहता है? और मूसा डर गए, कहीं ये बात फिरौन को पता चल गई तो फिरौन तो मुझे मार डालेगा। तो मूसा फिरौन के डर से वो भाग गए थे। वो 40 साल तक घर जमाए बनकर रहे मिदान देश में। उसके बाद परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, जाओ मिस्र को जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाओ। तब मूसा को ये सारी बातें याद आ रही है। और मालूम है मूसा ने बहाने बताए थे। मूसा ने पहले तो ये बहाना बताया कि परमेश्वर, मैं इजराइल लोगों के पास जाकर कहूँगा कि तुम्हारे और हमारे पूर्वजों के जो परमेश्वर है उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। तो वो लोग अगर मुझसे पूछे कि परमेश्वर उसका नाम क्या है, तो परमेश्वर मैं आपका नाम क्या बताऊं? मूसा बचपन से विश्वासी थे, उनको मालूम था कि परमेश्वर एक ही है, उनका कोई नाम नहीं हो सकता। लेकिन ये बहाने ढूंढ रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला, जाकर उनको बोल देना, मैं हूं ने भेजा है, मैं हूं, ऐसा मेरा नाम है, जिसको इब्रानी में बोलते याहवे, जिसका लोगों ने यहोवा कर दिया। तो मूसा ने सिर्फ बहाना बताया, लेकिन बहाना चला नहीं। तो मूसा ने दूसरा बहाना बताया कि परमेश्वर फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग बोलेंगे नहीं, तुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने बोला, लाठी। बोले नीचे डाल दे। जैसे नीचे फेंका तो लाठी सांप बन गई। मूसा भागने लगे। परमेश्वर, भाग मत, सांप को पकड़ ले। जैसे सांप को पकड़ा वो लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने बोला, तेरा हाथ जो है वो बदन में डाल। जैसे उसने हाथ अपने बदन में डाला तो वो तो कोढ़ी हो गया। परमेश्वर ने फिर से डाला, जैसा हाथ था वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने बताया, देख वो नदी जा रही है
उसका पानी ले, पानी लिया और बोले ज़मीन पर डाल दे। जैसे मिट्टी पर पानी डाला तो लहू बन गया। परमेश्वर ने बोला अगर वो लोग बोले कि तुझे दर्शन नहीं हुआ, ये 3 चमत्कार जाकर वहाँ पर बताना, और जैसे ही 3 चमत्कार तू बताएगा वो लोग तेरे ऊपर विश्वास करेंगे। मूसा का ये बहाना भी नहीं चला। तो मूसा ने तीसरा बहाना बताया कि मैं सही से बोल नहीं पाता, मैं बोलने में कमजोर हूं, हकलाता हूं। सही में ऐसा नहीं था, मूसा बोलने में अच्छे थे। ये भी बहाना नहीं चला। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तू नहीं बोल सकता तो तेरा भाई हारून है वो बोलेगा तेरी जगह पर, तू फिक्र मत कर। तो आखिर में मूसा ने बोल दिया कि परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना, मैं किसी को छुड़ाने वाला नहीं। तो मूसा ने भी इस तरह से परमेश्वर को बहाने बताए थे। वो भी फिरौन से डर गए थे। उन्होंने परमेश्वर को ना ही बोल दिया था, क्योंकि मूसा को लगता था मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज आपको भी यही लग रहा है ना कि आप नहीं कर सकते। अगर किसी को बोलो कि आप मूसा जैसे बन सकते हो, आप मूसा से आगे निकल सकते हो, तो मालूम है उत्तर क्या होता है? और वही उत्तर आपका भी है, वो तो मूसा थे, मूसा जो कर पाए। अरे आपको जब डर लगता है तो मूसा को भी तो डर लगता था ना। अगर आप ऐसे बहाने बताते हो तो मूसा ने भी बहाने बताए थे ना। क्या परमेश्वर ने मूसा को किसी अलग मिट्टी से बनाए थे? नहीं, वही मिट्टी से जिस मिट्टी से आपको भी बनाया गया है। क्या मूसा को कोई अलग आत्मा बनाकर दिया था? नहीं, वही आत्मा जो आप में काम कर रहा है वैसा ही आत्मा था। क्या मूसा की पैदाइश कुछ अलग तरीके से परमेश्वर ने की थी? नहीं, जैसे पैदाइश आपकी हुई है वैसे ही मूसा की पैदाइश भी हुई थी। क्या आपको मूसा से कुछ कम दिया गया है? क्या मूसा को 4 हाथ थे? क्या मूसा को 4 पैर थे? नहीं, अगर आपको 2 पैर और 2 हाथ है तो मूसा को भी परमेश्वर ने 2 हाथ और 2 पैर ही दिए थे। आप में और उनमें परमेश्वर ने कोई भेद नहीं रखा। मूसा कर पाए तो आप भी कर सकते हो। आप मूसा से ज्यादा भी कर सकते हो। आज तक मूसा जैसा कोई नहीं हुआ, पर आज तक आज आप ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। परेशानी कहाँ है पता है? आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कर सकता हूं। वनडे क्रिकेट में जब लोग टीम मुश्किल से 200-250 रन बना सकती थी, उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि मैं अकेला 200 तो रन मार सकता हूं, और इतना ही नहीं, मारकर बताया। जब सचिन ने किया तो लोगों को पता चला कि हम भी कर सकते। उसके बाद तो और लोगों ने भी डबल सेंचुरी लगा दी। बस सोचना चाहिए मैं कर सकता हूं। अगर आप सोचोगे कि मैं मूसा से ज्यादा कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, लेकिन सोच नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं सोचो और करो, आप कर सकते हो। आप मूसा से आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।